शरीर पर 3 जगह आपको जल लगाना है और आपके शरीर की बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा विशेष है और बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय बताएंगे और ये तीनों उपाय आपको कब करना है? 20 तारीख को, 20 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है जो आपके जीवन की दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या, परेशानियों को दूर करेंगे। देखो, 3 उपाय में से ये तीनों उपाय बीमारियों को दूर करने के लिए हैं, कर्ज की समस्या है तो वो दूर करने के लिए है, हरिहर महादेव वाला विशेष उपाय है जो कि आपकी समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। तो तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखो, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे घर के बच्चे हों, चाहे घर की माताएं बहनें हों, बड़े हों, जिन्हें भी बीमारी हो जाती है, बीमारी अर्थात बार बार कोई रोग आ रहा है, बार बार कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, जीवन में रोग से तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। रोग मुक्ति का पहला उपाय है, आपको केवल और केवल तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ठीक है, तांबे के पात्र के अंदर भी ले सकते हो, स्टील के पात्र के अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, साथ में एक खाली पात्र लेना है। ठीक है, तांबे के पात्र के अंदर जो जल लोगे वो आपको आपके घर के मटके का जल लेना है। ठीक है, सिर्फ जल लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, शनिवार की इस दशमी तिथि पर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, जैसे ही भगवान शिव के मंदिर में गए, जो खाली पात्र है, चाहे आप कटोरी लेकर के आए हो, चाहे आप लोटा लेकर के आए हो, तो आपको वो खाली पात्र जलाधारी के एकदम कोने पर आपको रख देना है, क्योंकि आपको जल को झेलना है। ठीक है, जो बीमार व्यक्ति है वो ये उपाय करेगा तो सर्वोत्तम होगा। अगर बीमार व्यक्ति सक्षम नहीं है, जा नहीं सकते मंदिर, तो फिर उनके लिए कोई भी घर का जो व्यक्ति है वो ये उपाय कर सकता है। देखो, ये उपाय प्राण प्रतिष्ठित महादेव के वहाँ पर ही किया जाएगा। ठीक है, घर पर आप अगर कर रहे हैं तो अगर घर पर प्राण प्रतिष्ठित भगवान शिव है तो आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। नहीं तो देखो, करना क्या है, आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का जाप करते हुए आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही शिवलिंग पर अर्पित करा, जलाधारी के वहाँ से जल निकलेगा और वो जो खाली पात्र रखा है आपने, उस खाली पात्र के अंदर जल आ जाएगा। ठीक है, अब इस जल को उठाना, अपने दोनों हाथ में रखना इस कटोरी को, और कुंदकेश्वर महादेव का 11 बार या तो फिर 3 बार आपको जाप करना है। कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है, शरीर में ये जो रोग है ये दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। अब आपको क्या करना है, वहीं पर हो सके तो वहीं पर, नहीं तो आप घर पर आ करके भी ये उपाय कर सकते हैं। वो जो जल है जो आपने झेला है, ज़्यादा जल झेलना, क्योंकि आपको ये जो जल है 5 दिनों तक लगातार आपको लगाना है। कहाँ कहाँ पर लगाना है? सबसे पहले अपना सीधा हाथ जल के पात्र के अंदर डालना और उसके बाद जल को हाथ में उंगलियों पर लगाना और उसके बाद अपनी नाभि पर लगाना और कुंदकेश्वर महादेव का जाप करना। नाभि पर जल लगा लिया, सबसे पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया, उसके बाद वापस से उंगलियों को 3 उंगली, जो त्रिपुंड की 3 उंगली है, अब त्रिपुंड की 3 उंगली उस जल के अंदर आपको डुबोना है और उसके बाद वो जो त्रिपुंड की 3 उंगली है अपने मस्तक पर लगाना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का वापस से नाम लेना है। यानी कि त्रिपुंड का जो जल है अपने मस्तक पर लगाना है और उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब वापस से इस जल को कटोरी के अंदर जो जल है, अब वापस से इन उंगलियों को कटोरी के अंदर जो जल है उसमें आपको डालना है और उसके बाद निकाल करके अपने सिर पर, मस्तक पर आपको लगाना है और वापस से कुंदकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। ये जो जल है आपको लगातार 5 दिनों तक लगाना है। तो उस हिसाब से आपको ये जो जल है वो झेल लेना है और उस हिसाब से ही आपको जल आपको लगाना है। ये जल केवल एक जना लगाएगा, ऐसा नहीं कि घर में 10 बीमार हैं, 5 बीमार हैं तो पाँचों यही जल का उपयोग करेंगे। नहीं,
जो जिसने पहले लगाया ना वो ही 5 दिनों तक इस जल का उपयोग करेगा, दूसरा कोई भी व्यक्ति इस जल का उपयोग नहीं करेगा। अगर करना है तो वापस से ये उपाय करना और फिर उनको दूसरा उपाय करना पड़ेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अगर घर में कर्ज की बहुत ज़्यादा परेशानी है, जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये है हर महादेव का उपाय। बहुत विशेष सा उपाय है। ये केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है और शनिवार के दिन दशमी तिथि है, इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। लोटा लेना चाहो तो आप लोटा ले लेना, नहीं तो आप कटोरी लेना चाहो तो कटोरी भी आप ले सकते हैं। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, थोड़ा सा जल लेना और थोड़े से काले तिल आपको लेना है। अब आपको सबसे पहले हरि यानी कि भगवान विष्णु का वास कहाँ पर होता है? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना और पीपल के वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 3 बार जाप करते हुए आपको ये कच्चा दूध और काले तिल आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। यानी कि हरि का आपने उपाय कर लिया। अब आपको क्या करना है, जिस कटोरी से आपने अर्पित करा था उसी कटोरी में वापस से कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा वापस से जल डालना है, वापस से काले तिल डालना है। ठीक है। अब ये जो पात्र हैं ये लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। ध्यान रखना, पहले जो कटोरी आपने उपयोग में ली है वो ही उपयोग दोनों जगह आपको लेना है। ठीक है, चेंज नहीं करना है, धोना होना कुछ नहीं है। ठीक है, आपने पहले पीपल के वृक्ष की जड़ में आपने अर्पित कर दिया। अब ये जो दशमी तिथि पर आप ये जो कच्चा दूध है, काले तिल है, ये वापस से आपको इस प्रकार से तैयार करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और आपको वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको जो शुद्ध जल है वो आपको अर्पित करना है। देखो, ये उपाय हो गया महादेव का। हरि यानी कि आपने भगवान विष्णु के निमित्त उपाय करा, कहाँ पर? पीपल की जड़ के वहाँ पर। और महादेव जो कि आपने साक्षात भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करा। तो हर महादेव का ये विशेष उपाय है जो कि आपको शनिवार के इस दशमी तिथि पर करना है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। काले तिल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। उसी प्रकार से काले तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर शनिवार के दिन आप अर्पित करते हैं तो शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो वो भी दूर करते हैं। बहुत विशेष सा उपाय है। कोई भी परेशानी जीवन में आ रही है तो आप ये उपाय, सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, ये भी उपाय है। अगर कर्ज की परेशानी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शनि से जुड़ी कोई परेशानियां हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तकलीफ है, दुख है, समस्या है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए तांबे के पात्र के अंदर जल लेना। ठीक है। अब आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है और पीपल का पत्ता आपको तोड़ करके लेकर के आना है शनिवार के दिन। देखो, शनिवार के दिन पीपल का पत्ता जब आप तोड़ोगे तो पीपल देव से प्रार्थना करना कि मैं पीपल का पत्ता तोड़ रहा हूँ, मेरे को उपाय करना है। इसलिए आप उनसे प्रार्थना करके आज्ञा ले करके आपको तोड़ लेना है। अगर पीपल का पत्ता ज़मीन पर गिरा हुआ है तो आप पीपल का पत्ता ले सकते हैं, थोड़ा सा शुद्ध जल से साफ करके उस पीपल के पत्ते को उपयोग में ले सकते हैं। एक पीपल का पत्ता लेना और पीपल का पत्ता भी जल के पात्र के अंदर डालना और जब जल के पात्र के अंदर डालोगे तो डंडी जो होगी पीपल की वो बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। ठीक है। अब आपको लेना है एक शमी का पत्ता। शमी के वृक्ष के वहाँ पर जाना। अगर घिरा हुआ है तो वो उपयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप छोटा पत्ता ही आपको लेना है, पूरी डगाल नहीं लेना है। ठीक है। एक शमी का पत्ता आपको लेना है और शमी का पत्ता भी जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। पीपल का पत्ता डालते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। शमी का पत्ता डालते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना और इसके बाद इसी के अंदर आपको काले तिल डालना है 1 चुटकी। अब यहाँ पर चीज़ समझना, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में और इस पात्र से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जीवन में कर्ज की परेशानियां हो, जो भी आपके जीवन में तकलीफ हो, दुख हो, उसका स्मरण करना कि महादेव ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है मेरे जीवन से दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये पूरा अर्पित कर देना है, पात्र पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर। अब अगर पत्ते रह जाते हैं तांबे के पात्र के अंदर तो पत्ते आप हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय दशमी तिथि पर किया जाता है, वो भी शनिवार के। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझना, शमी के वृक्ष की पत्ती है, शनिदेव प्रसन्न होंगे। पीपल का पत्ता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। साथ ही साथ काले तिल है, भगवान
शिव प्रसन्न होंगे। काले तिल तो तीनों को भी प्रिय है, तो इसीलिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। दशमी तिथि पर कल के दिन आप कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर पत्ता तोड़ना है तो सुबह सुबह आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। शाम के समय आप पत्ता नहीं तोड़ सकते, तो विशेष ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।